नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष टॉक में। और मैं आचार्य भावेश वेद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है ज्योतिष के क्षेत्र में बच्चों के ऊपर। जी हाँ, छोटे बच्चों के ऊपर। जो बच्चे मतलब सेव अवस्था से लेके और 12 साल की अवस्था तक के जो बच्चे हैं, जो अक्सर बीमार हो जाते हैं या जिनका कोई एक्सीडेंट या कोई इस प्रकार के कोई योग बन जाते हैं, जैसे किसी प्रकार से ऑपरेशन के योग बनते हैं, या बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर होता है, या अचानक बच्चे को बहुत ज़्यादा चोटें लग जाती हैं, आज हम उस योग पर बात करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, आज हम उस योग पर बात करेंगे जन्म कुंडली में। उस योग को क्या कहते हैं? उस योग को कहते हैं बालारिष्ट योग। जी हाँ दोस्तों, बालारिष्ट योग कहते हैं। और ये योग जो होता है बच्चे का जब पैदा होता है उससे 4 साल की अवस्था तक, उसके बाद में 4 से 8 साल की अवस्था तक, 8 साल से 12 साल की अवस्था तक ये योग विराजमान होता है, जिसको बालारिष्ट कहते हैं। ऐसे में बच्चे की मृत्यु के भी कभी कभार योग बन जाते हैं। अगर आप जन्म कुंडली को ध्यान से देखें तो 6, 8, 12 में अगर चंद्रमा विराजमान है तो बच्चे को कहीं ना कहीं इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। और अगर देखा जाए तो चंद्रमा व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए खासकर बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा से उसकी आयु का निर्धारण होता है, चंद्रमा से ही उसके जीवन का निर्धारण होता है। जो 4 साल तक की जो अवस्था होती है बच्चे की, उसमें जो उसके पाप कर्म होते हैं, कहा जाता है शास्त्रों में कि 4 साल तक की जो अवस्था होती है उसमें अगर उसको कोई दिक्कत आती है तो वो दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि उसके 4 साल तक के जो पाप कर्म होते हैं पूर्व जन्म के, वो उसे भोगने पड़ते हैं, जो उसका छठे में चंद्रमा होता है। 4 से 8 साल तक के बच्चे को अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, कोई शारीरिक और मानसिक या किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा या अवस्था इस प्रकार की होती है, या कोई ऐसा योग बनता है कि उसको रेगुलर हॉस्पिटलाइज होना पड़े, या उसको नज़ला, जुकाम या बुखार रेगुलर रहता हो, और बच्चा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, चिड़चिड़ा होता हो, तो उसका अष्टम में चंद्रमा होगा, तो उसको ये दिक्कत होगी। तो 4 से 8 और 8 से 12, अगर मान लीजिए 12वां भाव में बच्चे के चंद्रमा विराजमान है तो उसके 8 से और 12 साल तक का जो वक्त होगा वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ऐसे में दोस्तों, आप उनकी कुंडली का विश्लेषण करवा के और देखें कि उनका चंद्रमा कहाँ बैठा है। कहीं उनके चंद्रमा की वजह से वो बच्चा इतना चिड़चिड़ा, इतना परेशान तो नहीं है। कई बार हमने अपने उसमें देखा है हॉरोस्कोप में बच्चों के, जो बच्चे रात में टॉयलेट कर देते हैं, या अचानक जिनको डर की भी अवस्था हो जाती है, सपने आते हैं, कई बार बच्चे जो चीखने लग जाते हैं, तो उनके साथ में भी ये दिक्कत होती है। अगर चंद्रमा छठे में बैठा है तो यकीन मानिए कि 4 साल तक का उसका जो वक्त है वो अगर निकल जाएगा तो आने वाला जो समय होगा वो उसका बहुत अच्छा होगा। और अगर अष्टम में बैठा हुआ है तो 4 से 8 साल तक का जब तक बच्चा होगा तब तक उसके लिए बहुत ज़्यादा पीड़ादायक हो सकता है। तो पेरेंट्स जो हैं, माँ बाप, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। कहीं ना कहीं आपके बच्चे का चंद्रमा अगर ख़राब है, वीक है, या कहीं 6, 8, 12 में बैठा है तो वो आपको दिक्कत दे सकता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपके बच्चे का जो लग्नेश है जन्म कुंडली में, उसको पावर देनी चाहिए, उसका स्टोन पहनना चाहिए, उसके दान करने चाहिए और उसके मंत्र जाप आपको करवाना चाहिए। दूसरा आपको क्या करना चाहिए? दूसरा आपको एक इस प्रकार से चांदी का गोल छल्ला बनवाकर और अपने बच्चे के गले में धारण करवाना चाहिए। तीसरा, अगर बच्चे को इस प्रकार की समस्या है और 12वें में चंद्रमा बैठा और वो इस प्रकार की दिक्कत देता है, राहु और केतु के साथ में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है या शनि की दृष्टि में बैठा हुआ है, तो निश्चय ही उस बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पढ़ाई में आ सकती हैं। जो वो पढ़ेगा वो उसको याद ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर केतु के साथ में चंद्रमा 12वें में बैठ गया तो निश्चय ही उसको इस प्रकार की समस्याएं देगा। आपने देखा होगा स्कूल में और भी इतने सारे बच्चे होते हैं, लेकिन आप ही का बच्चा क्यों फिसड्डी हो जाता है, इस पर भी बहुत विशेष आपको ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं बच्चे की आयु के बारे में। आयु अगर 6, 8, 12 में चंद्रमा बैठने के बावजूद और शनि की दृष्टि में चंद्रमा चला जाए और ऐसे में लग्नेश भी उसमें विराजमान हो जाए 6, 8, 12 में, तो यकीन मानिए बच्चे की जो आयु होती है वो थोड़ी सी कम होती है। लेकिन फिर भी इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। 4 साल और 8 साल तक का जो वक्त होता है वो उसके लिए थोड़ा सा पीड़ादायक हो सकता है। लेकिन अगर 4 और 8 साल का ये जो वक्त निकल जाए उसके बाद में व्यक्ति 100 साल की अवस्था को भी पार करता है। बच्चे की विशेष ग्रोथ के लिए आपको एक प्रकार से चंद्रमा के जितने भी आप दान कर सकें वो आप कीजिए। चांदी जो है वो बच्चे को धारण करवाइए। और तो और अगर इनकी माता
बिल्कुल स्वस्थ हैं तो उनके लिए भी आप चांदी जो है गले में धारण करवा सकते हैं। और अगर बच्चा आपका रात में दुःस्वप्नों से परेशान होता है या कोई इस प्रकार की समस्या या परेशानी आपको महसूस होती है, तो आप बच्चे के चारों कोने पर पाए जो होते हैं, चाहे वो बेड पे सोता है या कोई उसमें झूला वगैरह लगा रखा है उसमें सोता है या माँ बाप के साथ सोता है, तो आप चारों पायों पर उसमें चांदी की कील लगवा सकते हैं, जिससे कि चंद्रमा का जो दुष्परिणाम है वो समाप्त हो। अगर आप बच्चे का चंद्रमा अच्छी स्थिति में रखेंगे, दान पुण्य करके, मंत्र जाप करके उसको मोती पहनाइए। कहीं ना कहीं आप अगर उसको मोती भी पहनाते हैं अच्छी तरीके से, प्राण प्रतिष्ठा करवा के अपने बच्चे के नाम से, तो आप निश्चय ही आप देखेंगे उसके जीवन में जो बाधाएं थी, जो परेशानियां थी, जो चिड़चिड़ापन था, वो समाप्त हो रहा है और आने वाले समय में उसको विद्या के अच्छे योग भी बनेंगे। तो दोस्तों, अगले वीडियो के लिए हम मिलते हैं। अगर मेरा आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कुछ ही समय में हम आपको फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिलेंगे। नमस्कार।